जय श्री राम, राधे राधे। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए एसआई सीआई का चैप्टर, जिसमें 2 मार्क्स के लिए हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे। स्पेशल कॉन्सेप्ट उसका नाम है, और यहाँ पे एसआई का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब एसआई प्रपोजनल है पी आर के, पी के और टी के। तो जिसमें P अगर 2 गुना होगा तो एसआई भी 2 गुना होगा, T अगर 2 गुना होगा तो एसआई भी 2 गुना होगा, और R 2 गुना होगा तो एसआई भी 2 गुना होगा। इसको ऐसे समझना मुश्किल है, इसके लिए हम करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें P बराबर दे रखा है 100, R 1%, T दे रखा है 3 ईयर, एसआई हमें दिया है इसका 600 रुपए। तो P बराबर हमें क्वेश्चन में दिया 150 है, R है अपना 3% और T है 7 यानी 7 साल। तो इसमें हमें ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले निकाले ऐसे ही लिखेंगे 600 रुपए, और P लिखेंगे 100 रुपए, 1 साल की रेट और 3 साल का टाइम लिख दिया। इंटू में 150 रुपए P और इंटू 3% रेट और 7 साल का टाइम लिख दिया, और इसको काट साट करके गुना वगैरह करके आप आसानी से कर सकते हो, और इसका आंसर आ जाएगा 6,300 रुपये। देखो, एग्जाम में एकदम भाषा के साथ अपना आंसर मतलब क्वेश्चन आएगा, तो उसको कैसे करना है और कैसे आएगा ये बता देता हूँ। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज एसआई 300 रुपए है। मतलब 2,000 रुपए की हमें राशि दी है, उस पर ब्याज निकाला है 300 रुपए 3 वर्ष में। तो अब देखो, टाइम सेम है, यानी रेट सेम है, टाइम सेम है। अब हमें पैसे दिए हैं 6,000 रुपए। 6,000 पे हमें निकालना है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे बेस्ट है ये फॉर्मूला यूज करो, और सबसे फास्ट तरीके से निकल जाएगा। इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो और हो जाएगा। ये ऐसे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 9/4/2023 को आया था। P दे दिया 2,000, T दे दिया 3 वर्ष, रेट 1% है, एसआई 300 ये क्वेश्चन में दे रखी है। हमें निकालने को बोला है 6,000 रुपए पे निकालो 3 साल के लिए, और रेट सेम है, और एसआई कितना होगा। तो यहाँ पे अपन काटासाटी करेंगे, गुणनफल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और ये अपने आप सब हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि P T मतलब जैसे कि रेट, टाइम, प्रिंसिपल जो भी लिखना है वो ऐसे लिख दो, और इसमें काटाकाटी कर लो, गुणनफल कर लो, और आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। इसकी 4-5 प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये क्वेश्चन एकदम आपका फेमिलियर हो जाएगा, और आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे। इसका मतलब देखो, इस क्वेश्चन का मतलब है P को अगर आप 3 गुना करते हो तो साधारण ब्याज भी 3 गुना होगा। इसी तरह T को आपने मतलब समय को आपने 3 गुना किया तो साधारण ब्याज भी 3 गुना होगा। और यहाँ पे R को अगर रेट को भी अगर आप 3 गुना करते हो तो साधारण ब्याज भी 3 गुना होगा। अब आपने ये समझ लिया है, तो अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को करो और अच्छे से समझो। और इस क्वेश्चन को करने के बाद में जो आंसर आता है, गलत आया या सही है, आप कमेंट करना और बताना। कमेंट करना, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, और बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। राधे राधे।